नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी सी टैट है, यूपी टैट, सुपर टैट या कोई सा भी आप टैट दे रहे हैं, सभी में जो है इसी तरह के हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल पर जो है सी टैट, यूपी टैट और सुपर टैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। हिंदी के मिल जाते हैं आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का, ये हो जाता है जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो जंगल में जो फैलने वाली आग है उसको कहा जाता है दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। जो समुद्र में आग लगती है उसको कहा जाता है बड़वानल। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। जो सपना दिन में देखा जाए उसको कहा जाता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न जो दिन में सपना देखा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, कठिनाई से जाना जा सके तो वो हो जाता है दुर्जय। ठीक है, दुर्जय हो जाएगा जिसे कठिनाई से जाना जा सके। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए शब्द यूज करेंगे हम दुर्बोध। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अर्धरात्रि का समय, तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो हो जाता है निशीथ। ठीक है, अर्धरात्रि के समय के लिए निशीथ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। कई बार आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे जो हैं PYQ हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लेने वाला ये हो जाता है नैष्ठिक। ठीक है, आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक कहा जाता है। नाटक का पर्दा गिरना इसको पटाक्षेप कहा जाएगा। ठीक है, पटाक्षेप हो जाएगा नाटक का पर्दा गिरना। अगला क्वेश्चन है रंगमंच का पर्दा, तो इसको कहा जाता है यवनिका। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता है। इसके बाद हो जाएगा हमारा जो उत्तर ना दे सके। जो उत्तर ना दे सके उसके लिए हो जाता है निरुत्तर। ठीक है, जो उत्तर ना दे सके उसको निरुत्तर कहा जाएगा। केवल दूध पर जीवित रहने वाला उसको पयोहारी कहा जाएगा। केवल पीकर जो है वो जीवित रहता है। शरणागत की रक्षा करने वाला उसको कहा जाएगा प्रणतः ताल। ठीक है, प्रणतः पाल कहा जाएगा जो शरणागत की रक्षा करता है। एक बार कही हुई बात को दोहराने वाला तो वो कहा जाता है पिष्ट पेशन। जो पूछने योग्य हो उसको पृष्ठतव्य कहा जाएगा। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य उसको कहा जाता है परमेय। अगला क्वेश्चन है रात का भोजन, तो इसको कहा जाता है ब्यालू या फिर रात्रि भोज इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है ब्यालू। जिसकी आंखें मगर जैसी हो तो उसको मकराक्ष कहा जाएगा। ठीक है, मगर जैसे अक्ष होने वाले को मकराक्ष कहा जाता है, मकर जैसे अक्ष। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो तो उसको कहा जाता है मीनाक्षी। और जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो तो उसको कहा जाता है मीनाक्ष। ठीक है, तो ये नया शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये तो सभी जानते हैं, जिस स्त्री की जो आंखें हैं वो मछली के समान है उसको मीनाक्षी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत कम जानते होंगे जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने समझ लिया मीनाक्षी इसको कहा जाता है। हरिण के नेत्रों सी आंखें वाली तो ये हो जाती है मृगनयनी। ठीक है, हरिण यानी मृग, और मृग जैसी आंखें वाली को मृगनयनी कहा जाएगा। ठीक है, मृग के समान नयन। इसके बाद हो जाएगा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को कहा जाएगा मुमुक्षु। मरने की इच्छा तो ये हो जाती है मुमूर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा इसको कहा जाएगा। युद्ध करने की इच्छा को कहा जाता है युद्धुत्सा। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा को युद्धुत्सा कहा जाएगा। सर्जन करने की इच्छा ये शीश रक्षा कहा जाएगा। जो सर्जन करने की इच्छा है उसको शीश रक्षा कहा जाएगा। खुले हाथ से दान देने वाला तो ये होता है मुक्त हस्त। ठीक है, मुक्त हस्त दान देने वाला। ठीक है, खुले हाथ से दान देने वाला। माता की हत्या करने वाला ये हो जाता है मातृहंता, और पिता की हत्या करने वाला हो जाता है पितृहंता। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो उसको कहा जाता है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। और वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो तो वो हो जाती है वाग्दत्ता। ठीक है, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया है उसको वाग्दत्ता कहा जाएगा। व्याकरण का ज्ञाता तो इसको कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण कहा जाएगा व्याकरण के ज्ञाता को। शत्रु का नाश करने वाला तो ये हो जाता है शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न हो जाएगा शत्रु का नाश करने वाला। जिसका कोई आदि और अंत ना हो तो उसको कहा जाता है शाश्वत। ठीक है, शाश्वत हो जाएगा, इसका ना तो कोई अंत है और ना ही उसका कोई आदि है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है। सब कुछ पाने वाला तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सर्वलब्ध। ठीक है, सब कुछ पाने वाले को सर्वलब्ध कहा जाएगा। जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है छद्मवासी। दिन और रात के बीच का समय तो उसको कहा जाएगा गोधूली वेला। ठीक है, दिन और रात के बीच के समय को गोधूली वेला कहा जाता है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है तो उसको कहा जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध होता है उसको सिद्धार्थ कहा जाएगा। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित है तो वो हो जाता है कूपमंडूक। और कूपमंडूक कहा जाता है कुएं के मेंढक को। ठीक है, वो केवल वहीं तक जो है सीमित होता है। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न जिसको झूठन कहा जाता है तो उसको कहा जाएगा उच्चिष्ट। ठीक है, ये हो जाता है भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न। जिसे सूंघा ना जा सके, जिसको सूंघा ना जा सके तो उसके लिए हो जाता है आग्रह। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको आंसू कवि कहा जाता है। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो तत्काल कविता कर दे उसको आंसू कवि कहा जाएगा। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं है उसको कहा जाएगा अजात शत्रु। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको कहा जाएगा अगोचर। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना तो इसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसे बुलाया ना गया हो। जिसको बुलाया ना गया हो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है अनाहूत। जो सबके मन की बात जानता हो उसको कहा जाता है अंतर्यामी। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता है उसको अंतर्यामी कहा जाता है। जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द इस्तेमाल हो जाता है अपरिमेय। ठीक है, इसको जो है मापा नहीं जा सकता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा एकदम मुझे तो ये चीज चाहिए, तीव्र इच्छा होती है तो उसको कहा जाएगा अभीप्सा। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना तो ये हो जाता है अपरिग्रह। जितनी आवश्यकता है उतना ही धन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो आवश्यकता से अगर अधिक ग्रहण करते तो उसको अपरिग्रह कहा जाएगा। कही हुई बात को बार बार कहना तो ये हो जाती है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति हो जाएगा, एक बार हमने कह दी है बात लेकिन हम बार बार उसको दोहरा रहे हैं तो उसको पुनरुक्ति कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द विपत्नी। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावाग्नि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार आपसे पूछा जाता है। मोक्ष की कामना करने वाला इसको कहा जाएगा मुमुक्षु। चाल चलने वाले को कहा जाता है शकुनी। ठीक है, चाल चलने वाले को क्या कहा जाएगा तो इनको कहा जाता है शकुनी। जिसके पास कुछ ना हो तो उसको कहा जाता है अकिंचन। अकिंचन कहा जाएगा गरीब को जिसके पास कुछ भी नहीं है। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति है उसको कहा जाएगा रिक्त। ठीक है, रिक्त उसको कहा जाता है। ठीक, जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास जाकर रहता है और प्रातःकाल आया हुआ हो तो उसको कहा जाएगा खंडिता। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातःकाल आया है उसको कहा जाता है खंडिता। विरह में जलने वाली स्त्री वो हो जाती है विरह विदग्धा। विरह विदग्धा हो जाएगी विरह में जलने वाली स्त्री।
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो इसको कहा जाता है अंतेवासी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जो सबको समान समझता है, सबको समान समझता है तो वो हो जाएगा समदर्शी। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो ये हो जाता है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जो मौसम होता है हमारा, समान रूप से वो ठंडा और गर्म होता है, तो इसको जो है समशीतोष्ण कहा जाता है। गिरा हुआ पत्ता, इसको कहा जाएगा प्रपर्ण। ठीक है, प्रपर्ण हो जाता है गिरा हुआ पत्ता। सबको जीतने वाला, तो ये हो जाता है सर्वजीत। ठीक है, सर्वजीत हो जाएगा सबको जीतने वाला। जो सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ हो जाएगा जो सब कुछ जानता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।